मैंने हर बार कहा है कि पूरे देश में बहस है 75 साल के आजादी के बाद संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, मौलिक अधिकारों को बचाने की। देश एक नारा दे रहा है, देश बचाओ मोदी भगाओ। मैंने यही कहा कि इस देश में जब लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है तो उसके लोकतंत्र को मारने के कई तरीके हैं। उसमें एक तरीका है विधायक खरीदना फरोख्त, मतलब जनप्रतिनिधि की मंडी लगाना। दूसरा बूथ कैप्चरिंग करना। तीसरा चुनाव आयोग को बायस्ड करना, अपने पक्ष में करना। चौथा सरकारें गिराना। पांचवा जो चंडीगढ़ में कृत्य हुआ था उस तरीके करना। और छठा ये जो प्रत्याशियों का अपहरण करना। ये प्रत्याशियों का अपहरण क्या है? ये मतदाता के हक और अधिकार को समाप्त करना है। तो मैं समझता हूं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जिसमें कुछ कमी या कमजोरी नहीं हो। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा, धनबल के द्वारा उठाएंगे और लोकतंत्र जीवित रहेगा, संभव ही नहीं है। तो लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को भगाना है। एक आखिरी सवाल, इलेक्शन कमीशन का आपने जिक्र किया, सवाल उठाए जा रहे हैं। 2 फेज की वोटिंग के बाद आप भी बहुत आशान्वित थे, जो परसेंटेज था अचानक इतने लंबे ऐसा है, जैसे मैंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा की जब बात हो रही है तो संविधान के पंगु होने की भी, चुनाव आयोग के पंगु होने की भी बातें हो रही है। क्या कारण है कि 11 दिन बाद पता चला कि 6% वोट ज्यादा हो गए? शंका आती है, लोकतंत्र पर से भरोसा उठता है, व्यवस्था पर से भरोसा उठता है, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। क्या कारण है कि 11 दिन बाद पता चला कि 6% देश में वोट बढ़े, 4% प्रदेश में वोट बढ़े? हम चिंतित हैं। हम हो सकेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। थैंक यू सर। चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की भाषा थी, सबका साथ, सबका विकास, सबसे विश्वास। 140 करोड़ लोग मेरे परिवार है। अब जैसे ही फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, नरेंद्र मोदी की भाषा बदली। वो आ गए मंगल सूत्र पे, हिंदू मुसलमान पे, वाम सोच पे। अभी आप देखो कि कांग्रेस का घोषणा पत्र, 5 न्याय की व्यवस्था, बहस हो रही है देश में इस पे। नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं कांग्रेस के वचन पत्र पे, बीजेपी भाषण देती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, कांग्रेस भी भाषण देती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, मीडिया भी बातें करती है कांग्रेस के वचन पत्र पे, 5 न्याय पे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया था जिसमें मोदी के फोटो थी, उस पर एक दिन भी आप लोगों ने बहस की? क्या है बताओ जरा, कोई बताए देश का कि बीजेपी ने वचन पत्र में क्या दिया? याद ही नहीं है। देश का लोकतंत्र बचाना है तो मोदी को भगाना है, देश का संविधान बचाना है तो मोदी को भगाना है, देश का वोट की अधिकार को, देश की जनता को बचाना है तो मोदी को भगाना है, और देश को बचाना है तो मोदी को हटाना है। धन्यवाद। मतदान जो परसेंटेज कम हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं मानता हूं कि एकदम से बढ़ना संवैधानिक व्यवस्थाओं पर या चुनावी प्रणाली पर प्रश्न खड़ा करती है, और कांग्रेस पार्टी इसमें गंभीर है। सुबह भी हमारी सबकी चर्चा हुई है, देश में भी इसको लेकर, दिल्ली में भी इसको लेकर चर्चाएं चल रही है। कोर्ट का रास्ता भी जा रहा है। मैंने कई एडवोकेट्स, कपिल सिब्बल जी और विवेक तनखा जी और ऐसे बड़े बड़े वकीलों के भी ट्विटर पे वर्जन देखे। कुल मिला के कहानी ये है कि नरेंद्र मोदी का हर काम शंका का क्यों होता है? क्या कारण है? सरकार ने हमेशा लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह खड़े किए। तो देश की जनता यही सबसे तो व्यथित है, दुखी है, और सरकार बदलना चाहती है। लगातार कांग्रेस टूटती आ रही है, कांग्रेस के कई दिग्गज बीजेपी में जा रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो एथिक के साथ, सिद्धांत के साथ, संघर्ष के साथ, गर्म हवाओं के साथ लोकतंत्र की दूसरी पटरी पर रह के सेवा करना चाहते हैं। एक होते हैं जो सत्ता के साथ रहकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, सत्ता को भोगना चाहते हैं और राजनीति अपने लिए करना चाहते हैं। स्वाभाविक है इस तरह के लोग सत्ता के पास रहेंगे, एक तरह के लोग विपक्ष के पास रहेंगे। मेरा मीडिया से आग्रह है कि आप लोगों का जो सगा भाई है वो विपक्ष है, तो इसलिए सगे भाइयों के साथ आप दो और हम सब मिलकर लोकतंत्र बचाएंगे। जी, एक छोटा सा सवाल, आपने मोहन यादव जी पे जो टिप्पणी की थी रेप विक्टिम के संदर्भ में, उसको उन्होंने ओबीसी के अपमान के रूप में जब मैं बोलता हूं तो वो क्या समझते हैं मैं ओबीसी नहीं हूं। 17 बहनों की रोज अस्मत लूटी जाती है और मैं ये देखूं कि कौन एसटी है, कौन एससी है, कौन ओबीसी है।
मैं 8 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और मुख्यमंत्री सवाल नहीं करूं इसलिए कि वो ओबीसी के हैं, मेरी कास्ट के हैं। मैं एक बच्ची है जिसकी 10 साल की बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसके रिश्तेदारों ने बलात्कार कर लिया, हमें मिलने के बाद मुझ पे एफआईआर कर दी जब उनको ओबीसी नहीं दिखा। ओबीसी की जब ये बात करते हैं तो ओबीसी की राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और गरीबी के आधार पर संसाधनों का बंटवारा होना चाहिए, सब तो विरोध कर देते हैं ये। अगर इनमें इतनी ओबीसी की चिंता थी और खुद ओबीसी बनना चाहते थे तो सबसे पहले राहुल गांधी जी का समर्थन करें कि सही कह रहे हैं वो कि इस देश में एसटी, एससी, ओबीसी और अपर कास्ट के गरीब की लड़ाई लड़नी चाहिए। 10% लोगों के पास 80% संसाधन चले गए और 80% लोगों के पास 10% संसाधन रह गए। ये लोग कौन है? ये वही तो गरीब लोग हैं। तो जब गरीब की लड़ाई लड़ते हैं, एसटी की, एससी की, ओबीसी की, मोहन यादव को तो जब अलग तरह की बातें, नरेंद्र मोदी का बुखार चढ़ जाता है। तो अगर वो असली ओबीसी है तो जो ओबीसी की लड़ाई लड़ रहा है उनके साथ हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री का ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद देखो एक सरकार का मंत्री कहता है कि वोट दो, हम तुम्हें अवैध खनन करने देंगे। चुनाव आयोग चुप, प्रशासन चुप, एक शब्द भी नहीं बोलते। एक मंत्री कहता है कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो 25 लाख रुपए इनाम देंगे, भाषण में कहता है। चुनाव आयोग चुप, पुलिस चुप, कलेक्टर बंधुआ मजदूर। यही तो लोकतंत्र की हत्या है और यही बचाने की लड़ाई है, आपकी ताकत को बढ़ाने की इसी में साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।